हाय स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ और मैथ में पढ़ रहे हैं कैलकुलस, जो कि बेसिक रूप से क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं, इस कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में आज का टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसे हम कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी में केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ना है, जिसे उत्तरोत्तर अवकलन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ना है। ठीक है, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता क्या है, सबसे पहले जान लें। जब हम किसी भी फंक्शन, दिए हुए फंक्शन का हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वह मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है। और जब फर्स्ट डेरिवेटिव का नेक्स्ट टर्म में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहलाता है। और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहते हैं। इस तरह से हम n टर्म तक हम डिफरेंशिएशन करते जाते हैं तो उसे हम कहते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्तरोत्तर और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिख रखा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की डिफिनीशन कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x वेयर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट। वी डिनोटेड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बाई d2i बाई dx2 d2i बाई dx2। अब d2i बाई dx2 को हम लोग पढ़ते क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे हमने किया क्या, d बाई dxy, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। अगर हम इसका सेकेंड टर्म में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं d बाई dx dy बाई dx, यानी इसका डेरिवेशन हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे d2y बाई dx2। तो इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इस तरह से हम इसके डेरिवेटिव्स को लिखते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको मैंने डिनोट करने के लिए कई सिंबल्स बना रखे हैं। जैसे d2i बाई dx2 है, y2 है, d2y है, या y डबल डैश है, या f डबल डैश x है। तो इस तरह के फंक्शनों को हम क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हिंदी में जानना चाहें तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है, उसका अगर हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx बनता है। ठीक है, इसे हम प्रथम अवकल गुणांक कहते हैं। ठीक है, और यदि f डैश x या dy बाई dx का हम x के सापेक्ष पुनः डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे हम d2y बाई dx2 या f डबल डैश x से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स या द्वितीय अवकल गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम तीसरे टर्म मतलब इसका थर्ड टर्म में विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो उसे हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरह से n टर्म तक हम जाते हैं। अगर हम n टर्म में जा रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे dny अपॉन dxn। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे ये हम d2y बाई dx2 पढ़ते हैं, इसे हम d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर कभी नहीं पढ़ते। इसके पढ़ने का तरीका है d2y अपॉन dx2 पढ़ते हैं, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जान रखा कि हमारे पास डेरिवेटिव्स को n टर्म तक हम ले जा सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी बुक का, जो कि एक्सरसाइज 5.6 से लिया गया है, एक्सरसाइज 5.7 से लिया गया है। और इस 5.7 में पहला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा एक फंक्शन है y इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इसको हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है इसका। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो d बाई dx y, d बाई dx x स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट टर्म है बाहर, d बाई dx x प्लस d बाई dx 2, यानी हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू इसका होगा 2x और इसका 3 और d बाई dx x का 1 होगा। ठीक है, और 2 का क्या हो जाएगा, d बाई dx कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो जाएगा, यानी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इतना आ गया। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग। क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या होगा, d बाई dx
अब किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका, यानी इक्वेशन फर्स्ट का, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू कांस्टेंट टर्म है बाहर, d बाई dx x प्लस d बाई dx 3। तो इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 2, इसका 1 होगा और इसका 0 हो जाएगा, यानी हमारा ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कितना आ गया, d2y बाई dx2। इस तरह से अगर हम एक और देखें, जैसे हमारे पास एक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया y इक्वल टू लॉग x और उसका देखेंगे क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो हमने एग्जांपल लिया y इक्वल टू लॉग x। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या होगा, d बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx log x का होगा 1 अपॉन x। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करने जा रहे हैं तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, dy बाई dx एड ब्रैकेट dy बाई dx। नाउ अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx x इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बना, इसका हो जाएगा n x n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी है, -1, तो d2y बाई dx2 इक्वल टू होगा -1 x पे पावर -2, यानी हमारा आंसर आया d2y बाई dx2 इज इक्वल टू dx2 -1 अपॉन x स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो होता है, यानी वो अगेन टर्म में डेरिवेटिव्स होते जाते हैं। अगर हम, लेकिन हमारे बेसिकली एनसीईआरटी में केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसको इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक्सरसाइज 5.7 के नेक्स्ट कई सम्स हैं जिनको हम लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।